हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से बताना है कि विद्युत का सुचालक इसमें से कौन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन। इन सभी में से विद्युत का सुचालक कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत का जो सुचालक है वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यानी तांबा और टीन को मिलाने से कौन से मिश्र धातु बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन मिलकर बनता है। तांबा और टीन मिलकर कांसा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एक और है कि पीतल किससे बनता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीतल जो होता है वो किससे बनता है, तो तांबा और किससे बनता है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनता है। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है, देखने को मिल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रिनल या यकृत। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। यकृत जो होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन होता है लगभग 1.5 kg का। लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। यकृत का जो वजन होता है वह 1.5 kg के बराबर होता है। यानी कि यकृत किसको बोलते हैं, तो यकृत जो है लीवर को बोला जाता है। लीवर का यकृत कहा जाता है। यकृत जो है पित्त रस स्रावित करता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यानी विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है किसका होता है, विभवांतर का होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम जो है किसका होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का होता है। और एम्पियर जो है किसका होता है, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है। ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। यानी किसकी फोकस जो होती है वो धनात्मक होती है, तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। यानी यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर याद कर लेंगे कि विवियन डेरोजियो। विवियन डेरोजियन जो है यंग बंगाल के संस्थापक थे, जिन्होंने 1826 में इसकी स्थापना की थी। 1826 में, ये भी याद रखिएगा, 1826 में यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो विवियन डेरोजियो। और कब हुआ था, तो ये 1826 में। अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था। यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है इसका गठन कहाँ पे किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और किसने किया था, तो याद रखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और कहाँ पे, तो लंदन में, ये भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था। यानी प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 9वां प्रश्न जो है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कब चुने गए थे दादा भाई नौरोजी को, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1875, 1887, 1885
या 1892? इसका राइट आंसर जो कर लेंगे 9 नंबर का, ये हो जाएगा 1892 में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश के संसद में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुना गया था। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पे कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? यानी काकोरी षड्यंत्र जो है कब घटित हुआ था? तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र घोषित किया गया था, घटित हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र घटित हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? यानी दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका वेद समाज। वेद समाज जो है दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है 1871 में की गई थी। 1871 में। और किसने किया था? तो याद रखेंगे के श्रीधरलू। के श्रीधरलू के द्वारा, के श्रीधरलू नायडू, ये भी याद रखिएगा, के श्रीधरलू नायडू के द्वारा ये दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? यानी बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो होगा बख्त खान। बख्त खान जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था, जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यानी तृतीय बौद्ध संगति जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ या पाटलिपुत्र? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और उस समय कब? जब अशोक का शासन चल रहा था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? यानी कौन सा मुगल शासक की पत्नी थी जिसने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था? इसका राइट आंसर कर लेंगे हुमायूं। हुमायूं के लिए बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो उनकी पत्नी जो थी हमीदा बेगम बानो। हमीदा बेगम बानो ने 1569-70 के करीब में बनवाया था। 69-70 के करीब में बनवाया गया था। किसके लिए? तो हुमायूं के लिए मकबरा। ये भी याद रखिएगा। पत्नी का क्या नाम है? बेगम हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में दूत बनकर आया था? तो हो जाएगा राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है दूत बनकर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो दोस्तों ये रहा आज का ये 15 प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।